अपने बहुजन समाज के लोगों से एक ही संदेश देता हूं कि आप आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए। जब आपके बच्चों को इतिहास का ज्ञान होगा, जब आपके बच्चों को संविधान का ज्ञान होगा, तो ऑटोमेटिक वो गलत नहीं करेंगे। एक और मैं हमेशा बात कहता हूं कि जो संविधान का जानकार होता है, जो संविधान को जानने वाला व्यक्ति होता है, न कभी गलत सहता है और न कभी गलत करता। बार कहता हूँ कि आप स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजिए, आप स्कूलों पे भेजिए, संविधान को पढ़ाइए, आप कानून को पढ़ाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। हम आज मध्य प्रदेश से बहुत ही बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने लेकर के आ रहे हैं। हम लोगों के बीच बहुजन समाज की जितनी भी गतिविधियां, चाहे वो विधानसभा चुनाव को लेकर के हो, चाहे वो हो रहे उत्पीड़न को लेकर के, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे विनम्र अपील है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर। आज जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के पुत्र राकेश रुस्तम जी ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है और ये लगातार सुर्खियों पर बनी हुई खबर है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का दामन बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सभी लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कहीं ना कहीं वहीं बीजेपी की लोग गलतियों को गिनाते हुए उनके बारे में बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आकर के, कि किस तरीके से और बीजेपी पार्टी में हवा हो रहा था, उनके साथ गलत हो रहा था। ये वो आकर के बीएसपी के साथ बयां भी कर रहे हैं और लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से जितने भी नेता थे सब निकल करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खबर है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बड़ी खबर बता दूं कि यहाँ पर भी ट्रायंगल, यानी जो आप लोगों को एक तरफा लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की सिर्फ लड़ाई है, तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत मानना था, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रायंगल लड़ाई हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस से लोग छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश का जितना भी मुस्लिम समाज है, जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में था, कहीं ना कहीं वो निकल करके बहुजन समाज पार्टी में आ गया है और पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के प्रचार करने में लगा हुआ। ये सबसे बड़ी खबर हमारे SC/ST OBC और हमारी बहुजन पार्टियों के लिए सबसे बड़ी खबर है। वहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन है वो टूटने की कगार पर है, तो लगभग ये अखिलेश यादव और राहुल जी के साथ जो आपसी बातचीत हुई हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ की कलाई भी दूर होती नज़र आ रही है। जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो इस बात के जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो टूट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय तक क्या होता है। वहीं जिस प्रकार से गोदी मीडिया कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी पार्टी का समर्थन करने में लगी हुई है, वो आप लोगों तक सच खबरें नहीं दिखा रही। कल मैं एक ABP के पैनलिस्ट में देख रहा था कि किस प्रकार से जितने भी वहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे और अन्य लोग बैठे हुए थे, किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हुए कहा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ था, कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर के नहीं हुआ तो कुछ राज्यों में भी समझौता किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस प्रकार से गोदी मीडिया प्रसारित कर रहा है, हमारी बहुजन समाज की खबरें जो मीडिया नहीं दिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। मेरी आपसे निवेदन भी रहती है कि आप जो बड़े मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसको देखना बंद कर दीजिए। आप बहुजन मीडिया को देखिए, आप सोशल मीडिया को देखिए। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोगों तक सच्ची खबरें बहुजन समाज की पहुंच रही हैं। नहीं तो आपको लगता है क्या कि गोदी मीडिया बहुजन समाज की खबरों को आप लोगों तक पहुंचाएगा? तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो बहुजन समाज पार्टी के लिए थी। मध्य प्रदेश से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश रुस्तम जी ने और बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा है और कहीं ना कहीं वहीं पर बीजेपी पर राकेश रुस्तम जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए। और वहीं दूसरी बात करें तो मुस्लिम समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर के और उनका समर्थन कर रहा है और वो प्रचार प्रसार में। वहीं बात करें हम कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी में लड़ाइयाँ चल रही हैं,
तो जब से टिकट बंटवारा हुआ, टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर कलह नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो लड़ाइयाँ, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो लड़ाई हुई थी भूपेंद्र सिंह जी के मौजूदगी में, वहाँ पिस्तौल तक निकालने की नौबत आ गई थी। आपने देखा होगा कि उनके गनमैन ने पिस्तौल तक निकालने लगे थे। तो कहीं ना कहीं इतनी तक नौबत आ रही है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं अंदर से फूट है। वहीं आप लोगों को अंदर अंदर की खबर होगी कि माननीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, कहीं ना कहीं इनकी भी मन में दूरियां बन रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए, जो हमारे बीच में आकर के और फूट डालने का काम करते थे। हमेशा से इन लोगों की राजनीति रही है, फूट डालो राज करोगी। कहीं ना कहीं वो अब इन लोगों के साथ हो रहा, कहीं ना कहीं वो कहावत सच हो रही है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है। वहीं मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता माने जाने वाले संजय नगाज वही विधानसभा से हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी विरोध का बिगुल छेड़ दिया। उन्होंने अपनी सभा को बुलाते हुए, अपने लोगों, अपने समर्थकों को बुलाते हुए मीडिया प्रेस के माध्यम से ये कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं टिकट बांटने में गड़बड़ियां की हैं, तो उन्होंने कहा है कि यदि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, यदि वो बहुत जल्द निर्णय लेकर के पवई विधानसभा की सीट को नहीं बदलते हैं, तो हम 10,000 लोगों के साथ मिल करके और एक बीजेपी का झंडा लेकर के हम एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। ये कहा है पवई विधानसभा के बहुत ही चर्चित नेता संजय नगाज जी ने। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा कलह नज़र आ रही है और अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये विरोधाभास बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इसी विरोधाभास के कारण बहुजन समाज पार्टी को मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो यदि बहुजन समाज पार्टी जो ट्रेंगल का जो आंकड़ा छू रही है या ट्रेंगल आंकड़ा बनाने में कामयाब हो रही है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस की अंदर अंदर की लड़ाई है वो सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात बताऊं कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, सभी पार्टियों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी वो इस चीज़ को नहीं देखते कि कौन समाजसेवी व्यक्ति है या कौन विचारधारा व्यक्ति है, कौन समाज सेवा में अपने विचार रखता है, और वो कहीं ना कहीं उन लोगों को टिकट नहीं दे पाते। क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज सुधार का काम वही लोग करते हैं जो अधिकतर शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग होते हैं, वही लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो पार्टियां उनको दरकिनार कर करके टिकट बांटने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं पार्टियों में विफलता का सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विचारक नहीं थे, कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं थे, किस तरीके से भगदड़ मच गई और बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए और उन्होंने सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही। यही चीज़ होता कि यदि हम किसी विचारधारा वाले व्यक्ति को यदि टिकट नहीं देते हैं, उनको अपना जो निजी स्वार्थ होता है कहीं ना कहीं वो दिखता है और वो पार्टियों से निकल लगा करके अपनी जो विचारधारा की पार्टी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कांग्रेस पार्टी से कई ऐसे दिग्गज नेता, कई ऐसे विधायक निकल करके और पिछली बार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है हमारी विचारधारा पर कार्य नहीं कर रही है, तो इसलिए उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके और वो बीजेपी पार्टी में चले गए थे। तो ये सबसे बड़ा पार्टियों के लिए सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टियां हो, ये सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी परिपक्व नहीं रह जाती है जिस पार्टी में हम विचारधारा के लोगों को टिकट नहीं देते। वहीं बात करें तेलंगाना से, एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि केसीआर और जो बीजेपी का गठबंधन है और जो कांग्रेस है, तो वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त बीजेपी और कांग्रेस पे मुकाबला सीधे सीधे आमने सामने हो गया है। जिस प्रकार से देखा जाए कि आरएस प्रवीण हैं, जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रहे और वहाँ लोगों को जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो जो उनका जीवन रहा है आरएस प्रवीण जी का, किस प्रकार से उन्होंने समाज सेवा करने का काम किया है, गांव-गांव में जाकर के लोगों को स्वस्थ व्यवस्था करवाई है, लोगों की एजुकेशन इतनी अच्छी वहाँ की कर दी है कि आज वहाँ पे जो वहाँ की स्टूडेंट है मिडल, IMM और ITI और बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के एडमिशन ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन लोगों का रिजल्ट आ रहा है। ये सबसे बड़ी देन आरएस प्रवीण जी की है।
तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए तेलंगाना के लोगों और जो तेलंगाना के लोगों का जो रुझान है, जो मन है, कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया कि इस बार हमें बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने भी आर.एस. प्रवीण जी को भी वहाँ पर मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनका त्याग और बलिदान एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय उनका योगदान रहा है आर.एस. प्रवीण जी का। उन्होंने 3 साल से लगभग, जो मैंने सुना है कि अभी घर नहीं गए। वही बात कर रहे हैं हम, इजराइल जो गजा पर हमला कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, जो नैतिकतावादी लोग हैं, जो समानता को समझते हैं, जो इक्वलिटी को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो मानवीयता है वो बची रहे, वो लोग पूरे देशों में सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल का विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल के होते हुए भी लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मानवता के लिए गलत है कि जो सिविलियन हैं कहीं ना कहीं उन लोगों पर अटैक किया जाता है, उन लोगों को मारा जाता है। तो ये सबसे बड़ी, जो मैंने अभी आज खबरें बताई आप लोगों को, कि सबसे बड़ी खबर जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा होता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लगभग बहुजन समाज पार्टी यदि 14 से 15 सीटें गोंडवाना और बहुजन समाज पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंगल मामला रहेगा और जहां पर बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट करेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो कहीं ना कहीं देखने को लग रहा है कि कांग्रेस या बीजेपी स्वतंत्र रूप से सरकार बनाती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास की भावना उत्पन्न हो रही है। और जो थोड़ा बड़ा माहौल बना हुआ था कांग्रेस का, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने जो अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी की थी, कहीं ना कहीं ओबीसी समाज है जो काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहा। वहीं देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर के भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज को टिकटें दी गई हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कुछ हद तक ओबीसी समाज को पकड़ा है। एक चीज़ और समझना होगा, हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं इन चीज़ों को समझना होगा कि किस तरीके से हमारे लोगों को ये कैप्चर कर करके और किस तरीके से वोट डलवाते हैं और कहीं ना कहीं बाद में बेनिफिट उठा ले जाते हैं। क्योंकि जो इनका शीर्ष नेतृत्व होता है कहीं ना कहीं कमान उनके हाथ में होती है। और जब कहते हैं कि कमान किसी अपने व्यक्ति के पास हो तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के लिए पॉलिसियां भी तैयार करता है, अपने लोगों को हित का काम भी करता है। वही कई बार मैंने आपको कोट करके ही बताया होगा कि बाबा साहब ने जो कथन कहा था कि जब तक हमारे लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे, हमारे लोग गद्दियों पर नहीं बैठेंगे, हमारे लोग IAS IPS और ऐसे अफसर नहीं बनेंगे, जब तक हमारी समाज का भला होने वाला नहीं है। वहीं बात करें बहुजन समाज को लेकर के तो आज इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतनी समस्याएं उनके पास आ गई है कि वो पलायन करने में मजबूर हो रहे हैं। जैसे आप जैसे आप देखते होंगे कई प्रदेशों में कि सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या जो SC ST OBC को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे सामने भीषण समस्या कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि संकल्प कर लें आप, तो काम करने के बावजूद, मजदूरी करने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो। और ये काम किया है तेलंगाना में R.S. प्रवीण जी ने। तो इस बात को मैं विशेष रूप से अपने बहुजन समाज के लोगों से एक ही संदेश देता हूं कि आप आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए। जब आपके बच्चों को इतिहास का ज्ञान होगा, जब आपके बच्चों को संविधान का ज्ञान होगा, तो ऑटोमेटिक वो गलत नहीं करेंगे। एक और मैं हमेशा बात कहता हूं कि जो संविधान का जानकार होता है, जो संविधान को जानने वाला व्यक्ति होता है, न कभी गलत सहता है और न कभी गलत करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यदि मैं इस आर्टिकल का वायलेंस करता हूं तो मेरे खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, मुझे क्या सज़ा हो सकती है। मैं किसी महिला का हाथ पकड़ता हूं तो मेरे ऊपर कौन सी धारा लग करके और मैं जेल के अंदर जा सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें समझते हुए वो व्यक्ति गलत नहीं करने की कोशिश करता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से बारंबार कहता हूँ कि आप स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को भेजिए, आप स्कूलों पे भेजिए, संविधान को पढ़ाइए, आप कानून को पढ़ाइए, आप बच्चों को LLB की पढ़ाई करवाइए। ज़रूरी नहीं है कि वो वकालत करे, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ लिख करके कोई अफसर बने, लेकिन यदि आपका बच्चा यदि पढ़ लिख जाता है तो कहीं ना कहीं वो
अपने हक और अधिकार के बारे में समझता है और अपने इतिहास के बारे में समझता है तो हम लोगों का शोषण नहीं हो सकता है। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, कल मैं एक आपको घटना बताऊं कि कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, कहीं ना कहीं बेचारे लकड़ियां लेने गए हुए थे, ऐसे समाज से थे और ऐसे लोग थे जिनको शायद कोई छूना पसंद नहीं करता है। तो वो लोग मेरे पास आए और बोले भैया मेरी पुलिस वालों फॉरेस्ट वालों ने, हम लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे, हमारे पास पैसा नहीं रहते हैं, गैस भरवाने के लिए लकड़ियाँ लेने गए थे, तो हमारी वहाँ पर उन्होंने कुल्हाड़ियाँ और साइकिल भी पकड़ लिए और उन्हें छुड़ा लिए और ये कह करके भगा दिया कि बाद में आकर के और हम तुम्हें सस्ते पर निपटा देंगे, बाद में हम लोगों को आप आकर के हमारे यहाँ से अपना सामान ले जाना। जब वो मेरे पास आए, मैंने फ़ोन लगाया लोकल जगह पर जहाँ पर वो लोग रहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ के अधिकारी नहीं थे। तो किस तरीके से आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हमारे SC/ST OBC समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे इनका शोषण किया जाता है। हमेशा आपने ये भी सुना होगा कि बलि है जो बकरा ही चढ़ाया जाता, कभी शेर नहीं चढ़ाया जाता। तो आप शेर बनिए। हमारे बाबा साहब ने वो हमें हक और अधिकार दिया है, वो हथियार दिया है, ऐसा हथियार दिया है कि यदि एक बार आजमा लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी या कि आपके खिलाफ आवाज़ उठा करके भी निकल जाए। और हमेशा मैं कहता हूं ज़रूरी नहीं है कि लाठी लेकर के आप अपनी लड़ाई लड़िए। अपनी लड़ाई आप संविधान को लेकर के लड़ सकते हैं, अपनी लड़ाई आप अपने हक अधिकार को जान करके लड़ सकते हैं, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई अपना इतिहास, अपने संविधान की जानकारी लेकर के आप लड़ सकते हैं। तो आपको मैं बारंबार निवेदन करता हूं कि आप आधी रोटी मत खाइए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो मैं BMM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।